इरशाद आरिफ साहब, मजहर का ये ख्याल है कि हुकूमत लाना तो नहीं चाहती नवाज शरीफ साहब को, लेकिन जो उनकी तस्वीरें आ जाती हैं वो अच्छे कपड़े पहन के, जैकेट पहन के, मफलर पहन के लंदन की सड़कों पे घूमते फिरते जब नजर आते हैं तो फिर हुकूमत के लिए एक एम्बेरसिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है कि भाई ये बीमार भी नहीं है। हुकूमत ने यहाँ पे ये अपने आप को स्टेक में डाला, ये कह के अपने आप को मुश्किल में डाल दिया कि उनको बीमारी की वजह से बीमार भी नहीं है, फिर भी रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एम्बेरस होकर ऐसे कर रही है। देखिए, तस्वीरें तो डॉक्टर साहब पहले भी 2 दफ़ा आ चुके हैं, तीसरी बार तस्वीर आई है। मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलों के लिए जो मियाँ साहब की अपीलें हैं, मरीम नवाज़ साहबा की जो अपीलें हैं अल अज़ीज़िया केस में, एवन फील्ड वगैरह में, जब वो तारीख़ फ़िक्स हुई है तो इम्कान 2 नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जिस तरह तोशाखाना केस में ये गए थे अदालत में, तो वहाँ से उन्हें रिलीफ़ नहीं मिला। अदालत ने कहा कि पहले तो ये बताएं कि आप ज़मानत पर हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, क्या आपका स्टेटस क्या है। तो उसके बाद मियाँ साहब ने वो वापस ले ली अपनी जो दरख्वास्त थी। तो अब इम्कान ये है कि यही सवाल शायद अदालत मियाँ साहब के वकीलों से करे कि मियाँ साहब कहाँ हैं, क्योंकि ये कानूनी पॉइंट है कि जब केस की समाअत होती है तो एक मुलज़िम को, बल्कि एक मुजरिम को जो सज़ा याफ्ता है उसको उसमें अदालत में मौजूद होना चाहिए। तो इस मौके पर 2 इम्कानात हैं, मियाँ साहब ना आएँ या मियाँ साहब आ जाएँ। अगर मियाँ साहब आ जाएँ, बिलफ़र्ज़ अपने अपील का हक़ जो है, कानूनी हक़ इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर मियाँ साहब के हवारी जो हैं वो ये कहेंगे कि देखें मियाँ साहब पहले भी जुलाई 18 में भी आए थे, कानून के सामने सरेंडर किया था, वो बहादुर आदमी हैं, अपनी बेगम साहिबा को अस्पताल में छोड़ के आए थे, अब भी जब ज़रूरत पड़ी तो आ गए। तो इससे असल में एम्बेरसमेंट गवर्नमेंट के लिए हो सकती है, या एक बहादुर सियासतदान का तासुर हो सकता है जिसको हुकूमत। आपको लगता है कि मियाँ साहब आ जाएंगे? नहीं। आपको लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तुरप का पत्ता खेलेंगे? आपको ये लगता है कि वो भी तुरप पत्ता खेलेंगे ऐसे करके और वो आ जाएंगे इनको एम्बेरस करने के लिए? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत ये समझती है कि अगर इम्कान मौजूद हो तो उस इम्कान को काउंटर किया जाए और पहले ही ये कहा जाए कि हम लाना चाहते हैं। अच्छा, लाना चाहने का मतलब ये है कि मियाँ साहब को जेल जाना पड़ेगा, आने पर मियाँ साहब को जेल जाना पड़ेगा। अब मियाँ साहब के जो हवारी हैं या मीडिया के लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं, खामोशी छा गई है। मियाँ साहब नहीं आते तो ये तासुर होगा कि हुकूमत लाना चाहती थी, मियाँ साहब एक कमज़ोर आदमी साबित हुए, वो नहीं आ रहे, कानून की अपनी अपीलों मुकदमात की समाअत में भी शरीक नहीं होना चाहते क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। तो इससे जो एक सियासी फ़ायदा हुकूमत को हो सकता है अवाम के सामने, अपने हल्का नियाबत के सामने, कि देखें हम मियाँ साहब को लाना चाहते हैं। मियाँ साहब चूँकि यहाँ से गए थे बीमारी का बहाना करके, बीमारी उनको थी नहीं, वो उन्होंने जिस तरीके से भी मैनेज किया सारे मामलात को, बीमार वो हैं नहीं, किसी अस्पताल में वो दाखिल नहीं है, अपना इलाज नहीं करा रहे और मुल्क में नहीं आ रहे हैं, तो वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, बुज़दिल हैं। तो ये मेरा ख़्याल है हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। और जहाँ तक मियाँ साहब के आने का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब आएँगे, क्योंकि मियाँ साहब दोबारा जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी राय यही है। अच्छा, महर बुखारी, आपको क्या समझ आती है? अब तक एक इंप्रेशन हमारा इस प्रोग्राम में कम से कम कायम हो गया है कि हुकूमत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपको लगता है कि पीटीआई की, इमरान खान की गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, वो स्मार्ट पॉलिटिक्स है? इस पॉलिटिक्स के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर पड़ रहा है? देखिए, मज़े की ये बात है कि जितना भी ये तेज़ होना चाह रहे थे ना, द इवेंचुअल एडमिशन के हमारे साथ हैंड हो गया है, हाथ हो गया है, उसने तो ये इनकी अहलियत के ऊपर, इनकी काबिलियत के ऊपर, इनकी अलर्टनेस के ऊपर वो पूरा धज्जियाँ उड़ा दी उसकी, उस परसेप्शन की। तो इनका, मैंने इजाज शाह को इंटरव्यू किया, फिर आपने शहबाज गिल को देखा, इन सब समेत फवाद चौधरी के, भाई ये गिल साहब ने तो इस हद तक भी मेरे शो में कहा कि ये इन्होंने मैनेज किया, मैनेज करवाया गया, यानी कि इमरान खान मैनेज हो गए। फिर इनके
फोकल पर्सन ऑन हेल्थ जो है डॉक्टर फैसल, उनको भी एक इंटरव्यू में मैंने पूछा, इमरान खान साहब ने कहा था आपने सारी रिकॉर्ड्स देखे हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट्स देखे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो बस उनको उनका हाल पूछने गया था, दैट्स इट। सो यू नो मुझे लगता है कि एक एम्बैरेसमेंट तो से हो गई थी, मगर मैं इत्तेफाक करती हूँ अपने कॉलीग से कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अभी उनका वापस ना आना सियासी तौर पे फायदेमंद है तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो आप देखें, एक इनकी ये बात सही है, 100% आई एग्री विद इट, कि उधर जब वो घूमते फिरते हैं कोई तस्वीर आती है उसके ऊपर जो ट्रोलिंग शुरू होती है, जो हैशटैग शुरू होते हैं, वो फेवर में जाते हैं। ये या टॉक शोज होते हैं, आप उनको हशाश बशाश दिखाते हैं तो एक मौका मिल जाता है, 2 और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चौहान साहब कर लेते हैं, गिल साहब कर लेते हैं, फवाद चौधरी साहब ट्वीट्स कर लेते हैं, ये बात निकल फिरती है कि फिर एक तंजन कहा जाता है कि भाई आप तो बिल्कुल सेहतमंद हैं, आप तो इधर टहल रहे हैं, आपको तो कोरोना का डर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लेवरेज है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर, वो अभी बहुत हाई है हुकूमत के पास। जब मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, शी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पीक कि कई मुश्किलात में इजाफा ना कर दिया जाए उनके वालिद के लिए। तो जब वो इधर होते हैं ऑलरेडी, जब वो जेल में होते हैं, तो फिर वो तो आपको पता है शी इज लाइक अ टाइग्रेस। क्या मुश्किलात में इजाफा हो सकता है मेहर? उनका वोटर भी जो है वो एकदम वो बाहर बैठे हैं, हुकूमत उनकी मुश्किलात में क्या इजाफा कर सकती है? जब उन्हें अरेस्ट किया है, ये लेवरेज क्यों नहीं कर सकती? अभी आपने देखा है कि हाई कमीशन ने कितने दौरे किए हैं पिछले 8 माह के अंदर, कितने बंदे उधर भेजे हैं, कितनी मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं। एसेंशियली पिछले 1 साल के लिए ही इज बीन सिटिंग कंफर्टेबली, नोबडी इज चेक्ड अप ऑन हिम। ये जो मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं ना, तो तब रियासत के पास बहुत तरीके होते हैं मुश्किलात पैदा करने के लिए। तो मरियम के ऊपर लेवरेज बहुत हाई है अभी गवर्नमेंट का। एंड तीसरा ये भी है कि उनकी अदम मौजूदगी में, उनके बाहर रहने से ये परसेप्शन तो सारी हो गई कि देखिए इतने बोल्ड तो है नहीं कि वापस आ रहे हैं। सेकेंडली, इधर लीडरशिप किसकी है ऑन पेपर? शहबाज शरीफ साहब की, विच न्यूट्रलाइजेज एवरीथिंग टू बिगिन विद, विच अगर आप ये कहा जाए कि वो जितना भी वोटर जो है मुतहर्रिक होना चाहता है उसको डैम्पन आउट कर देते हैं उनका नजरिया, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, जरा रोके मेरे साथ। मेहर बुखारी ये समझती हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के ऊपर भी हुकूमत को एक लेवरेज है, एक उनके ऊपर कंट्रोल है, क्या वाकई है? डॉक्टर साहब 2 बातें। अब ये तमाम शुरा ने कहा कि शायद मियाँ साहब नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम प्योरली कानूनी तौर पे देखें तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब आएंगे। अच्छा, मियाँ साहब आएंगे इसलिए कि 2 केसेस हैं। एक है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स वाला। एवनफील्ड अपार्टमेंट में ही इज़ ऑलरेडी ऑन बेल, वो पहले से ही जमानत पे हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा केस है अल अजीज़िया का। अल अजीज़िया का वो केस है कि जिसका फैसला जज अरशद ने किया था। अब ये वो केस है कि जिसमें 1 दिन में ये फैसला हो सकता है कि जज अरशद चूंकि उसका कॉन्डक्ट मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, इसलिए ये फैसला उसी रोज़ सेट असाइड होके जिसमें मियाँ साहब को सज़ा हुई है, दोबारा रिमांड किया जाएगा ट्रायल कोर्ट को कि इसको पार्टीज को दोबारा सुनिए और दोबारा से इसका फैसला करें। तो जब ये सेट असाइड हो जाएगी जजमेंट, ये ऑर्डर अरशद जज का, तो फिर मियाँ साहब की सज़ा बरकरार नहीं रहेगी। अल अजीज़िया में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। दूसरे एवनफील्ड में ऑलरेडी आप आरिफ साहब की उस बात को, उस लॉजिक को सपोर्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये भांप लिया है कि नवाज शरीफ साहब पत्ता खेल के आ भी सकते हैं और इससे पहले कि वो खुद आ जाएं। गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं भी इसको समझा होगा कि टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से इख्तलाफ करता हूँ कि लीगली उनका जो एक्यूमेन है, ये जो चीज़ें वो समझते हैं, जो परसेप्शन है वो इस हद तक नहीं जाता। उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर ये स्टेज आती है कि मियाँ साहब अल अजीज़िया में, तो ऑटोमेटिकली वो 1 दिन का काम है। क्यों नहीं समझ आ गई होगी कि वो वापस बड़ी मूवमेंट हुई है, ये जज अरशद वाली कहानी, ड्रामा, ये बड़े इजीली ये फैसला खत्म होगा। दूसरे में वो बेल पे हैं और एक तोशा खाना वाला वो तो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि मियाँ साहब अगर सही खेलेंगे तो वो वापस आएंगे। इट्स द राइट मियाँ साहब लंदन में हैं क्यों? मतलब कि ना एक चीज़ तो हमें क्लियर होती चली जा रही है, अब कोई कुछ भी कहे ऑपोजिशन का बंदा, एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि मियाँ साहब जो मेडिकल का केस यहाँ से बना के गए थे, क्रिटिकली ज़िंदगी को ख़तरा होने का, वो कम से कम सही साबित नहीं हुआ। जिस तरह से वो घूमते फिरते हैं या नज़र आते हैं वो बिल्कुल ठीक लगते हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन में इसीलिए हैं कि इससे पहले जब 99 में केसेस बने थे तो वो जद्दा चले गए थे, इससे पहले भी वो बाहर चले जाते हैं।
उनकी मतलब जो कतन वो जेल में जाना पसंद नहीं करते। वो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि जब उन्हें नजर आता है कि उन्हें कोई मौका दिया जाएगा रूल करने का, अदरवाइज वो पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करते। लंदन उनको सूट करता है, और लंदन जिस अंदाज में वो गए हैं वो अंदाज इतने आसानी से हम नहीं मान सकते यहाँ पर भी कि वो जनाब कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। जब वो गए थे तो एक तासुर ये भी ऑपोजिशन ने दिया, उनकी पार्टी ने, कि उनको एक कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा जा रहा है, बिकॉज उनकी प्रेजेंस की वजह से इमरान खान की पॉलिटिक्स पे दबाव है, चल नहीं रही है। तो नवाज शरीफ साहब एक डील करके गए हैं जिसके नतीजे में एक तरह से इमरान खान को वो स्पेस दे रहे हैं। ये भी एक तासुर था। ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त था, और इसी तासुर था, ये तासुर दुरुस्त था। तासुर ये था भी और दुरुस्त भी था। और आप हालिया अगर आप देखिए ये जो मूवमेंट्स चल रही हैं कि जैसे ही मरियम बीबी वो नैब की पेशी पे आती हैं वो भी खामोश थी, लेकिन जैसे ही वो एक सेकंड दीजिएगा, जैसे ही वो आती हैं तो उसके बाद वो एक्टिव होती हैं। इसी अंदाज में मियाँ साहब के राब्ते ऑपोजिशन के लीडर से हो रहे हैं। तो ये जो आपकी बात थी कि वो खामोश रहेंगे, ये जब नहीं हो रही तो मुमकिन तौर पर उनको ये थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है कि आपके केसेस, लेकिन लीगली उनकी टीम अच्छी है और वो हल इसमें निकाल